हेलो एवरीवन, मैं मोहन स्वागत करता हूं आप सभी का ऑनलाइन प्रेप में। फाइनली आप सभी के डिमांड पे आज के इस क्लास से हम लोग शुरू करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के जीके जीएस के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस बाइलिंगुअल होंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप ऐसे जितनी भी सीरीज जाएंगे इस सेशन की, अगर आप इनको एंड तक देखते हैं तो नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट स्कोर आप करेंगे जीके जीएस के पेपर में। इसमें टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और आज ये क्लास फर्स्ट है। और इस क्लास में हम लोग बाइलिंगुअल क्वेश्चन इसीलिए रखे हैं कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से, आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा। इस पूरे सेशन में आपको सभी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री से भी हैं, पॉलिटी से भी हैं, ज्योग्राफी यानी भूगोल, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्पोर्ट्स और आर्ट्स एंड कल्चर यानी मेजर जितने भी टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक कवर होंगे। बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज के इस सेशन का। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग आंसर करते जाइएगा। एक साइड आप हिंदी में देख सकते हैं, ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। अब यहां पर ब्रिटिश भारत लिख दिया तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज, राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आपको ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हुए हैं इसीलिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन को पिक किए हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ रियासतों ने स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। निम्न में से वो कौन सी रियासतें हैं? सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स रिफ्यूज टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन आफ्टर इंडिपेंडेंस, देयर आर द फॉलोइंग। होता क्या है, भारत देश आजाद होने के बाद उस समय बहुत सारी जो है रियासतें होती हैं, उनको ऑप्शन दिया जाता है कि आप इंडिया के साथ रहोगे, पाकिस्तान या स्वतंत्र रहोगे। तो उसमें से कुछ ऐसी रियासतें हैं जो मना कर देती हैं, उनमें आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो इनमें जो तीनों ये रियासत हैं, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये सभी वो तीन प्रमुख रियासतों में आती हैं जिन्होंने मना कर दिया था स्टार्टिंग में, फिर बाद में इनको मिला लिया गया। इससे हम लोग इस सेशन को तो देखेंगे, उससे पहले एक जानकारी आपके लिए, अगर आपने अभी तक पेड कोर्सेज नहीं ज्वाइन किया हमारा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप को डाउनलोड करके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आपने वो भी नहीं लिया है तो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगे जिनके यूज करके आप एक बार व्यू कर सकते हो, पीडीएफ को देख सकते हो, स्मार्ट नोट्स को देख सकते हो। अगर पसंद आए तो आप बाय भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, महान भारतीय संत जिन्होंने कहा न तो कोई हिंदू है न ही मुसलमान, केवल आदमी है, कौन सा था या निम्न विकल्पों में कौन है वो? द ग्रेट इंडियन सेंट हु सेड देयर इज नाइदर ए हिंदू नॉर ए मुस्लिम ओनली मैन। कभी कभी एग्जाम में आपके कोटेशन से भी क्वेश्चन आए हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संत कबीर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन फोर्थ वन आपके स्क्रीन पे है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर इज। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है, वो क्या है? इसकी निरंतरता, सभी जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण, सहनशीलता या विविधता में एकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है यानी विविधता में एकता विल बी द राइट आंसर। और यही हमारे भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है, ये इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये काफी इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। होम रूल जो मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई, तो ये दो लोगों के द्वारा स्टार्ट किया गया था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। ऑप्शन डी हो जाएगा। और सबसे पहले जो है वो बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक जी ने शुरू किया था। आपको ये पॉइंट भी याद होना चाहिए। ये दोनों लोगों ने अलग अलग जगहों पर इसकी शुरुआत की थी, इस मूवमेंट की। बांग्लादेश के उद्भव को मान्यता देने वाला पहला देश कौन था? द फर्स्ट कंट्री विच रिकॉग्नाइज द इमरजेंस ऑफ बांग्लादेश वॉज। और बांग्लादेश की आजादी में भी सबसे प्रमुख भूमिका रही थी किसके? हमारे देश भारत की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हड़प्पा सभ्यता किसकी है? अब किसकी है का मतलब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू ब्रॉन्ज एज, नीलोथिक एज, पेलियोथिक एज या आयरन एज यानी कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग या लौह युग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांस्य युगीन काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय इस दौरान या इस टाइम पीरियड में बहुत सारी कांस्य की मूर्तियां प्राप्त होती हैं, जिस वजह से इसको कांस्य युगीन कहा गया है।
अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, हेनसोंग चीनी तीर्थयात्री ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग आंसर कर पाएंगे। ऑप्शन सी, हर्षवर्धन के, यानी राजा जो हर्षवर्धन थे उन्हीं के टेन्योर में, उन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसोंग जो है वो भारत आया था। सही जोड़ी चुने, चूज द करेक्ट पेयर। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है, यहां पर आपको कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तीर्थ स्थान या कुछ ऐसी चीजें दी गई हैं, मंदिर दिए गए हैं, और उससे संबंधित जो है ये क्या है, जिन्होंने उसका निर्माण कराया उनके शासकों का कुल है या वो कौन से शासक थे, ये दिया गया है। तो आपको इसमें चूज करना है कौन सा सही होगा, सही जोड़े चुनना है। तो एलोरा गुफा क्या शक शासकों ने कराया था? तो बिल्कुल नहीं। महाबलीपुरम, राष्ट्रकूट नहीं, मीनाक्षी पल्लव ये भी नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, खजुराहो के जो मंदिर है वो चंदेल वंश के शासकों ने उसका निर्माण कराया था। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 10th वन आपके स्क्रीन पे है, किस भारतीय शासक ने जावा और सुमात्रा पर विजय प्राप्त की थी? विच इंडियन रूरल जो रूलर है उसने कॉन्कर्ड जावा एंड सुमात्रा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का, और आपके आंसर ये दिखाएंगे कि आपकी तैयारी किस लेवल तक है। राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? जो राजा राम मोहन रॉय थे वो किसके संस्थापक थे, यानी उनसे संबंधित जो उन्होंने एक स्थापना की, किस मिशन समाज की स्थापना की? एग्जाम में कभी कभी मैच द कॉलम में आता है या डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, 1857 का विद्रोह मुख्य रूप से विफल रहा क्योंकि? अब रीजन क्या था उसके पीछे? द 1857 अपराइजिंग फेल्ड मेनली बिकॉज, ये क्यों फेल्ड हुआ? इसको आप ऑप्शन पढ़ें इसमें। ये अंग्रेजों को गोरखाओं का समर्थन मिला इसकी वजह से? बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों का सैन्य वर्चस्व था, या भारतीयों के साथ विश्वासघात हुआ, या भारतीय पक्ष में योजना और नेतृत्व की कमी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि कोई केंद्रीय नेतृत्व करता नहीं था और ना कोई सटीक प्लानिंग थी, नहीं तो शायद कहा जाता है कि 1857 में ही आजादी मिल जाती, ऐसा माना जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशेदार फसलें हैं, फाइबर क्रॉप्स आर। ऑप्शन में आपको चूज करना है वो कौन सी फसलें हैं जो रेशेदार हैं, जिनका यूज इंडस्ट्री में किया जाता है, उनमें खासकर जैसे फाइबर के यूज में, कपड़े बुनाई के यूज में, कपड़े उद्योग के में ज्यादा प्रयोग होता है, वही रेशेदार फसलें होती हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का? वो हो जाएगा कपास, भांग, जूट और मेस्ता। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। यहां पर आप इसको टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, कौन सी नदियां जो हैं वो भारत देश में डेल्टा बनाती हैं? ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी, गंगा और महानदी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 16th वन है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? हु एमंग द फॉलोइंग अटेंडेंट ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? तो वो कौन थे जिन्होंने इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी थे जिन्होंने इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भारत की तरफ से भाग लिया। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 17th वन है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? द कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन वॉज गिवन बाय। किसने दिया संपूर्ण क्रांति, समग्र क्रांति का नारा? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण, जिनको हम जेपी के नाम से जानते हैं, और ये जेपी के नाम से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए अपने टाइम में। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का पहला कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री था? कौन था? आपको दिए गए ऑप्शन में से आंसर करना है। इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 1957 में ऐसा होता है कि पहली बार पूरे देश में, पहली बार किसी राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? EMS जो है, EMS नंबूदरीपाद जो है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और 1857 में केरला में सबसे पहले कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनती है और इसी को सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कहा जाता है। कहाँ की?
पूरे भारत देश की, और ये क्वेश्चन आपसे पीछे 2 साल पहले एक बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी लोग देखेंगे, भारत का सबसे दक्षिणी सिरा कहां है? द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडिया इज इन, कहां है? कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार, तिरुवनंतपुरम या लक्षद्वीप? तो सबसे दक्षिणी सिरा जो है, यानी कि यहां जब हम, ये मेन लैंड है और उसके बाद आपका अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार पे जो सबसे लास्ट पॉइंट जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, और वो आता है अंडमान निकोबार आइलैंड में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यू सिल्क रूट एक रेल मार्ग है जो चीन को यूरोपीय देश से जोड़ता है। जो न्यू सिल्क रूट है एक रेल मार्ग है, वो किस देश से, यूरोपियन कंट्री से जोड़ रहा है इस रेल मार्ग के द्वारा चीन को? ये आपको आंसर करना है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत और चीन के बीच सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा कौन सी है? द लाइन डिमार्केटिंग द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज, वो कौन सी बाउंड्री है और उसका नाम क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मैकमोहन रेखा या मैकमोहन लाइन, जिसको चीन नहीं मानता है, लेकिन ये जो बॉर्डर लाइन है ये अंग्रेजों के टाइम में ड्रॉ की गई थी और इसी को हम आधार मानते हैं। बाकी से भी आपके लाइन में क्वेश्चन कई बार आते हैं बॉर्डर लाइन से, उसको भी आप एक बार देख लेंगे, याद कर लेंगे। अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं, द रेजुडिशरी पावर हैव बीन गिवन टू द, किसे दी गई हैं ऐसी शक्तियां जो कि जिसका संविधान में जिक्र नहीं है या विषय सूचियों में जिक्र नहीं है, ऐसी शक्तियों को अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है, और वो दी गई हैं केंद्रीय संसद को, यानी हमारी संसद को दी गई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यूनियन पार्लियामेंट, या सिर्फ पार्लियामेंट भी लिखा होगा तो आप इसको टिक करेंगे। भारत का राष्ट्रपति है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी राज्य के प्रमुख है। राज्य का मतलब यहां पर देश से होता है, या सरकार के प्रमुख है, या राज्य के साथ साथ सरकार के प्रमुख है, या इनमें से कोई नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा कि जो भारत के राष्ट्रपति की स्थिति होती है वो होती है राज्य के प्रमुख के तौर पर, हेड ऑफ द स्टेट। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? तो वो प्राइम मिनिस्टर, पीएम होते हैं। ऐसा कौन है जिसको राज्य के साथ साथ सरकार का भी प्रमुख और वो शक्तियां होती हैं? तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास ये शक्तियां होती हैं। तो इससे आपको 3 क्वेश्चन का आइडिया लग गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज एम एट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी कहते हैं, इसका मेन एम क्या है और ये संविधान में क्यों दिया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये पॉलिटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हो जाएगा, देश में वास्तविक लोकतंत्र के लिए सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करना। ये इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे सटीक है, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करना तो ये तो हमारे आपके फंडामेंटल राइट्स में ही दिया गया है। तो इसमें डीपीएसपी जो ज्यादातर जाना जाता है वो लोकतंत्र का आधार प्रदान करने के लिए, इस तरीके के सुधार के लिए ऐसा माना जाता है, क्योंकि वहां पर सिर्फ वो निर्देश की तरह वर्क करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी प्रदान करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी फॉर पर्सनल फ्रीडम? और इनमें से संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में से, ये आपको 5 पढ़ने होते हैं, उस 5 में से कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग एक बार देखें और इसका आंसर करें। राइट आंसर हो जाएगा हैबियस कॉर्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। राइट आंसर ऑप्शन डी, जिसमें कोर्ट किसी को अगर कोई कैद करती है, पुलिस या वहां की कोई भी ऐसी एजेंसी, तो कोर्ट आदेश देती है कि उस व्यक्ति को कोर्ट में उपस्थित किया जाए। आपने उसको कहां रखा है, ये इसके अंतर्गत और भी डिटेल में है, पॉलिटी में पढ़ाया गया है। दुनिया में प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पहला, विश्व में पहला और भारत में पहला से कई बार क्वेश्चन बने हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग आंसर करेंगे, श्रीमती सीमा राव भंडार नायके। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो देखभाल करता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो लुक्स आफ्टर, क्या करता है? दुनिया में जासूसी का काम करता है, या भारत के क्षेत्र के भीतर जासूसी का काम, या भारत में होने वाले आर्थिक अपराध का काम, या इनमें से कोई नहीं? जब भी आर्थिक अपराध की बात आएगी तो खासकर इसमें ईडी जो है वो उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, वो इसको कवर करती है, देखती है। और भारत के क्षेत्र में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो जासूसी का काम है वो आईबी करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कच्चे माल तक पहुंच के स्थान के लिए मुख्य आधार है। एक्सेस टू रॉ मटेरियल इज द मेन बेसिस फॉर द लोकेशन ऑफ, यानी इसमें कौन सी इंडस्ट्री है जिसके लिए कच्चे माल का एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आपका इकोनॉमिक्स से एक अच्छा सा क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा गन्ना व चीनी मिल, यानी शुगर इंडस्ट्री या शुगर केन इंडस्ट्री, क्योंकि इसके लिए गन्ना जो है कच्चे माल के तौर पर प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हवा का वेग किससे संबंधित है। द वेलोसिटी ऑफ विंड इज रिलेटेड टू, जो हवाओं की गति है, वेग है, वो उसका कारण क्या है और वो किससे संबंधित है। क्या पृथ्वी के परिक्रमण से, परिभ्रमण से, या घूर्णन से, या दबाव प्रवणता से, या टेम्परेचर से। तो यहां पर जो हवाओं के वेग की बात है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेशर ग्रेडियंट। जब जहां प्रेशर ज्यादा होता है, अगर यहां प्रेशर हाई है, हाई प्रेशर है, और यहां प्रेशर लो है, तो हवा जो है हाई से लो की तरफ बहती है, और यही कंसेप्ट जो है ये फॉलो होता है, और इसी से हवाओं का वेग ये निर्धारित होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। किसानों के लिए रायथू बंधु योजना किस राज्य द्वारा या राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना, ऑप्शन डी। ये काफी पॉपुलर है, जैसे लाडली बहन योजना एमपी की है, उसी तरीके से ये योजना भी काफी फेमस है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राजनीतिक गुरु कौन थे गांधी जी के, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको गांधी जी ने खुद स्वीकार किया था कि ये उनके राजनीतिक गुरु हैं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु जो थे वो राम रानाडे जी थे। हाँ, आप इसको भी नोट कर सकते हैं, रानाडे जी। लेकिन वो क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चाय की पत्तियों में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट इन द टी लीव्स इज, क्या है वो। तो और चाय की लत भी इसीलिए लगती है, वो कौन सा तत्व है या कौन सा फैक्टर है वो। तो राइट आंसर हो जाएगा कैफीन की वजह से, और कैफीन जो है वो एक उत्तेजक का काम करता है, इसलिए चाय की लत लगती है, और ये कोल्ड ड्रिंक में भी यूज होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक चुनाव में, एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार को रोकना होगा कब, या कब चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ के देखिए। मतदान शुरू होने से 24 घंटे पहले, बिल्कुल नहीं। मतदान के समापन समय से 24 घंटे पहले, बिल्कुल नहीं। मतदान शुरू होने के घंटे से 48 घंटे पहले, या मतदान समाप्त होने के घंटे से 48 घंटे पहले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे अगर 3 तारीख को चुनाव होना है, अगर मान लेते हैं किसी भी 3 तारीख को अगर कहीं इलेक्शन है, तो 1 तारीख को शाम 5 बजे तक ही जो है कैंपेनिंग की जाती है, या 5 या 6 बजे तक, इसके बाद तक नहीं की जाती है। तो इस बेसिस पर ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इसमें ये गिवन है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एसिटामाइड जो है वो क्या है। अब ये आपका जनरल साइंस से क्वेश्चन है, और ठीक ठाक ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कभी कभी जो कि समझ नहीं आते क्या है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार का एम्फोटेरिक है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके, भारत में मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है। द मेन कॉज फॉर इन्फ्लेशन इन इंडिया इज, वो कौन सा रीजन है जो इन्फ्लेशन इंडिया में देखने को मिलता है इसी वजह से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट, इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉरेन प्रोडक्शन जो है, यही मेन कॉज है इंडिया में इन्फ्लेशन का। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग आंसर देखकर, आप ऑप्शन देखकर इजीली आंसर कर पाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम याद करते हैं, एलपीजी। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। राइट आंसर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। ये हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 1992 से अप्लाई किया गया था, इसी फॉर्मूले पे अब भी हम कायम हैं। मौलिक अधिकारों का उचित प्रतिबंध लगाने के लिए कौन अधिकृत है। अगर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना है और रीजनेबल यानी उचित प्रतिबंध लगाना है, तो उसका अधिकार किसे दिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद। राइट आंसर जो हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष
सदस्य देशों की मदद करता है। मुद्रा कोष जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, वो किसकी मदद करता है, किस कंट्री की, और कैसे मदद करता है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा। उसके भुगतान संतुलन में उनकी छोटी अवधि के असंतुलन में, इन दो परिस्थितियों में आईएमएफ जो है वो हेल्प करता है कंट्रीज की। अगला है, वह वस्तु के लिए भारत आयात, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 39 है, जिस वस्तु के लिए भारत आयात करने के लिए सबसे बड़ी राशि खर्च करता है वो है। आयात का मतलब है कि भारत अपने यहां मंगाता है और सबसे ज्यादा जो अमाउंट है वो उस पर सबसे ज्यादा एक्सपेंड करता है, वो क्या है? ऑप्शन देखेंगे, लोहा और इस्पात, आयरन स्टील, खाद्यान्न, क्रूड पेट्रोलियम या उर्वरक। तो राइट आंसर हो जाएगा क्रूड ऑयल, जो है वो कच्चा तेल जिसको आप कहते हैं, सबसे ज्यादा हमारे देश में इसी के आयात के लिए पैसा खर्च किया जाता है, जिसको हिंदी में कच्चा तेल कहते हैं। और इसी से फिर पेट्रोल, डीजल और बाकी चीजें बनाई जाती हैं, यहां पे रिफाइन किया जाता है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एडीबी का जो है हेडक्वार्टर कहां स्थित है? तो वो मनीला, फिलीपींस में, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो जितने भी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो संगठन है उनके मुख्यालय से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन एक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ये क्वेश्चन कभी कभार ऐसे आ जाते हैं। द टाइप ऑफ द फ्रूट ऑब्टेन्ड फ्रॉम मल्टी कैपिलरी एपोकार्पस गाइनेसियम से प्राप्त फल का प्रकार है। अब ये थोड़ा सा एक्चुअली ये आपका बॉटनी से क्वेश्चन हो जाता है, आपके थोड़े से साइंस में भी और डीप से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है ये प्रकार है समग्र फल यानी एग्रीग्रेट फ्रूट का, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चे का लिंग निर्धारण किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, या लिंग का निर्धारण किसके द्वारा निर्धारित होता है? पिता के गुणसूत्र से, माता के गुणसूत्र से, माता पिता का आरएच कारक या पिता का ब्लड ग्रुप निर्धारित करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्रोमोसोम्स ऑफ फादर जो है उसी से डिटरमाइंड होता है एक बच्चे का लिंग, की वो मेल होगा, फीमेल होगा, ये सब निर्धारण का जो फैक्टर है वो क्रोमोसोम ऑफ फादर है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और सिंपल है लेकिन कंफ्यूजिंग है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है तांबा। ऐसा माना जाता है, ऐसे एविडेंस भी मिले हैं कि 10,000 साल पहले ही ह्यूमन जो है इस कॉपर का यानी इस धातु का यूज किया था या करता था, या इससे पहले से। दक्षिण भारतीय इडली में पाए जाने वाला विटामिन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इडली खाए होंगे, खाते होंगे, साउथ इंडियन फूड है, बहुत अच्छा फूड है। तो इसमें जो रिच रिसोर्स क्या है, किसके लिए, या इसमें कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा उसमें पाया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग जल्दी से आंसर करें, वो हो जाएगा विटामिन बी। और इसमें भी स्पेसिफिक किया जाए तो B12 जो है वो इडली में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ है। डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस क्या होता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बजट घाटा माइनस उधार और देनदारियां, यानी कि बजट डेफिसिट माइनस बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज जो हैं, वो राइट आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 45 का। एक बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्पादन के 4 कारक हैं। द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर, यानी किसी भी जगह प्रोडक्शन के लिए 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है और ये 4 चीजें होनी चाहिए। वो कौन कौन सी, आप सभी लोग गेस करके आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले लैंड होना चाहिए, भूमि, फिर उसके बाद लेबर होने चाहिए, कैपिटल पूंजी होनी चाहिए, और एक संगठन होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये अंत्योदय जो प्रोग्राम है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या शहरी गरीबों का उत्थान है, या औद्योगिक श्रमिकों का उत्थान है, ग्रामीण गरीबों का उत्थान है, या किसानों का उत्थान है? यानी उत्थान के लिए ही ये योजना चलाई जाती है, लेकिन किसके लिए? तो ये ग्रामीण गरीबों के लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, और ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोतियाबिंद एक बीमारी है जो किसके कारण होती है, या मोतियाबिंद होने का कारण क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्निया की अपारदर्शिता जो है, ओपेसिटी ऑफ कार्निया जो है, वो मोतियाबिंद के होने का सबसे बड़ा कारण है। अम्लीय वर्षा जो है वायु
प्रदूषण के कारण होती है। जो अम्लीय वर्षा है किस प्रदूषण के कारण होती है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपका इसमें हरित जो ग्रीन गैस होती हैं उससे, ग्रीन हाउस गैस, उसके इफेक्ट से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये पर्यावरण से क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है यही प्रमुख कारण है एसिड रेन की। और ये एक तरीके के वायु प्रदूषण है, यानी आपके एयर पॉल्यूशन है जिसकी वजह से और इन्हीं की वजह से एसिड रेन होती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है साइंस का, जैसा कि आप सभी लोग देख पाएंगे। डॉली का नाम है, डॉली इज द नेम ऑफ द, डॉली क्या है? डॉली सबसे पहले एक क्लोन भेड़ जो तैयार की गई, पहली क्लोन भेड़, फर्स्ट क्लोन शिप, उसी का नाम जो है साइंटिस्ट ने डॉली दिया था। और ये काफी इंपॉर्टेंट है और साइंस से क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो कोई मिशन होता है, कोई ऐसा फर्स्ट टाइम कोई चीज होती है, उसको इस तरीके का नामकरण किया जाता है। आज की इस क्लास में आपने देखा हम लोगों ने 50 जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। उम्मीद है आपने इस क्लास को अंत तक देखा होगा, जिसमें आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हर टॉपिक से देखने को मिले होंगे। ऐसे और भी अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक पेड कोर्सेज को चेक नहीं किया है या पेपर आपने अभी तक बाय नहीं किया तो एक बार जरूर देख लें। अगले क्लास में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे। और आपका कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।